गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा जो बर्निंग सेंसेशन आता है कुछ भी खाने के बाद सीने में। बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं कि कुछ उन्होंने खाया, उसके बाद उनको सीने में जलन होगी और उस सीने की जलन से उनको बहुत डिस्कंफर्ट होगा। इसके क्या रीजंस हैं एंड आप उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। नो, जो बर्निंग सेंसेशन आती है कुछ भी खाने के बाद वो काफी अनकंफर्टेबल हो सकती है एंड वो कंसर्निंग भी होती है कि मालूम नहीं अंदर ही अंदर क्या पैदा हो रहा है। ये वास्तव में एसिड रिफ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपने खाने में क्या खाया, आपने जो खाया उसकी मात्रा कैसी थी, आपने जो खाना खाया उसकी टाइमिंग कैसी थी एंड जो आप खा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी थी, ये सब चीजें डिटरमाइन करती हैं। लेकिन जो डिटरमाइन करती हैं वो है डिजीज प्रोसेस, जिसके बारे में बात करूंगा मैं। नंबर 1 पर आती है GERD या जिसे कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जो GERD है वास्तव में ये क्रॉनिक कंडीशन है। जो खाने की थैली के कंटेंट्स हैं आपकी खाने की नली में आते हैं तो इसमें एसिड भी आता है एंड जो खाने के मटेरियल है वो भी ऊपर आ जाते हैं, तो वो खाने की नली को अंदर से इरिटेट करते हैं, जलन का एक सेंसेशन लाते हैं एंड बार बार अगर आते हैं तो खाने की नली को अंदर ही अंदर डैमेज करने की ताकत रखते हैं। अगर ऐसा है तो आप खाना खाएंगे, उसके बाद आपको सीने में जलन होगी। जो जलन का सेंसेशन है वो ऊपर तक गले तक महसूस होगा। कभी आपको लगेगा कि जलन के साथ पेट में से अंदर ऊपर चढ़ के कुछ खाना वापस आ रहा है। कभी मुंह में आपको पानी आ जाएगा जिसे वाटर ब्रेश कहते हैं। कभी कभार नौशिया यानी उल्टी का मन एंड कभी उल्टी भी हो सकती है। नंबर 2 पर आता है हाइटस हर्निया। जो हाइटस हर्निया है वो इसका मतलब यह है कि खाने की थैली का कुछ पोर्शन चढ़ के आपकी खाने की नली या चेस्ट के अंदर आ गया। ये जो डायफ्राम की मसल होती है, डायफ्राम की मसल के थ्रू आपकी चेस्ट की कैविटी में जो स्टमक का पोर्शन है वो आ जाता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट इस तरह का है वो बार बार सीने में जलन करता है खाने के बाद। ये जो हाइटस हर्निया होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक कहलाता है स्लाइडिंग वेराइटी जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है और दूसरा होता है पैरा इसोफेजियल। ये बात सही है कि जितने भी हाइटस हर्निया हैं इनको आप लाइफस्टाइल और मेडिसिन से लार्जली कंट्रोल कर सकते हैं, लार्जली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है तो आप चाहें कि ये किसी भी तरह से 16 आने बिल्कुल ठीक है खत्म हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है एंड कभी कभी सर्जिकल करेक्शन या सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। एंड द मोस्ट कॉमन जो सर्जिकल करेक्शन किया जाता है उसे कहते हैं निसन फंडोप्लाइकेशन। नंबर 3 जो रीजन सबसे कॉमन है जो आपकी डाइट से जुड़ा हुआ है कि आपने खाने में कितना मिर्च मसाला खाया और कितना एसिडिक मील लिया। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी आप स्पाइसी मील लेते हैं ये बहुत टेम्पटिंग होता है। ये बात सही है कि इसका जो टेस्ट है वो अपील करता है एंड आप बहुत खाना पसंद करते हैं। ये आपके पूरे के पूरे सेंसेस को एक्साइट करता है। ये बात सही है कि ये आपके पेट के अंदर जो एक जलन का सेंसेशन है उसको ट्रिगर करने की ताकत रखता है। ये बात सही है कि इट इज कॉमन कि अगर आपको कोई डिजीज प्रोसेस है जैसे मैंने कहा कि GERD है या हाइटस हर्निया है तो ये ज्यादा करेगा। लेकिन इवन फॉर नॉर्मल पर्सन अगर आपने स्पाइसी फूड लिया, एसिडिक फूड लिया एंड ज्यादा मात्रा में खाया तो ये कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकता है। आप बैलेंस कर सकते हैं। आप इसके बाद जो ना कुछ दूध पी लें आधा गिलास, उससे फर्क पड़ेगा। आप 2 गिलास ठंडा पानी पी लें, उससे फर्क पड़ेगा। आप थोड़ा सा आइस चूस लें, उससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि अगर रेगुलर कंजम्पशन है इन चीजों का एंड बार बार आपको जलन का सेंसेशन आ रहा है तो आपको GERD, हाइटस हर्निया उस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक बार देखने की जरूरत है। नो क्वेश्चन इसके अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए क्या किया जाए, ये कैसे होगी ठीक। दोनों ऑप्शन है आपके पास में। नंबर 1 जो डाइट है वो इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल चेंजेस है इंपॉर्टेंट है और अगर ये दोनों चीजें आपको हेल्प नहीं करती तो अल्टीमेटली मेडिसिन आपको हेल्प करती है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत पड़ेगी। नो, अगर हम लाइफस्टाइल से में देखें तो सबसे पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि खाने के बाद जो आप लेट जाते हैं वो आपको आदत पूरी तरह से बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे कॉमन रीजन है कि खाने की थैली और खाने की नली अगर एक लेवल पे आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल
होरिजेंटल दोनों हो जाते हैं, और अगर आपका वाल्व लूज है तो खाने की थैली से एसिड और खाना चढ़ के आपकी खाने की नली में आएगा, और अगर ऐसा है तो आपकी खाने की नली में आपको जलन होगी, खाना पानी आपको पलट के गले में आएगा, एंड ऊपर की तरफ आया तो मुंह में वापस आ जाएगा। ये जो बर्निंग सेंसेशन खाने के बाद आता है लाइन डाउन में, इसको सबसे ज्यादा करेक्ट करने का तरीका यह है कि खाना खाने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट तक आपको लेटना नहीं चाहिए। नंबर 6 पर आते हैं कि आपको खाना खाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्टेप चलने की जरूरत है। अगर आप एंगेज करते हैं शॉर्ट वॉक्स में जो एटलीस्ट 1000 स्टेप्स हैं, तो साइंस ऐसा मानती है कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। आपका एसिड रिफ्लक्स, आपका रिगर्जिटेशन, सब में आपको बहुत फर्क पड़ता है। ये आपके ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है, एंड समहाउ ये आपको रिजुविनेट भी करता है। उस एसिड रिफ्लक्स है वो तो ठीक होता ही है। नंबर 7 पर आती है वज्रासन। जो वज्रासन है वो आपको दिखाई दे रही है। ऐसा योगा मानती है कि अगर आप खाना खाने के बाद वॉक करते हैं और आप इस तरह की पोजीशन या योगा की ये पोजीशन में 5 मिनट भी बैठते हैं, जिसे वज्रासन कहते हैं, तो पोस्ट मील अगर आप ये करते हैं तो आपका जो डाइजेशन है इसको असिस्ट करने में ये बहुत हेल्प करती है। नाउ इस तरह की जो एक प्रोसेस है, ये जो वज्रासन है, ये आपको एडॉप्ट करनी चाहिए। नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको समझने हैं। अगर आपको बार बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो जरा ध्यान से देखिए कि कहीं पीछे कुछ कारण तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी तोंद निकली हुई है और आप ओवरवेट हैं। अगर ऐसा है तो कुछ किलो वजन आप कम कर लीजिए, उससे फर्क आ जाएगा। अगर आपको बहुत कॉफी पीने की आदत है, उसे बंद करिए, उससे फर्क आ जाएगा। अगर आपको स्मोकिंग की आदत है, टोबैको पान मसाले की आदत है, उसे बंद करिए, उससे फर्क आ जाएगा। अगर आप रेगुलरली लार्ज अमाउंट अल्कोहल लेते हैं, उसे कम करिए या बंद करिए, उससे फर्क आ जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आप इतने लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, उनसे भी फर्क नहीं पड़ता है, तो शायद आपको मेडिसिन की जरूरत है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। नाउ खाने के बाद जो पेट में जलन है उससे निपटने के लिए दवाइयों के अलावा और क्या किया जा सकता है और इसके क्या कॉमन रीजंस हैं, उसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की तो जरूर शेयर करें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।